जब मैं वो डिसीजन ले रही थी, मैं कुछ नहीं सोच रही थी other than this is a business. And even now when I look back at it, I mean, of course आपको आपके पेरेंट्स को दुख नहीं देना चाहते. Of course वो बहुत नॉर्मल पेरेंट्स थे एंड ऑब्वियसली उसको गुस्सा आया, वो हर्ट थे, अपसेट थे. नाज़रीन, सनी लियोनी इंडिया की एक खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा हैं जो कि बॉलीवुड के कई सुपरहिट आइटम सॉन्ग्स और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. अगर आपका इंटरनेट से थोड़ा बहुत ताल्लुक रहता है तो यकीनन आप सनी के बारे में जानते होंगे कि माजी में वो एक पॉर्न स्टार थी जो कि फाहिश फिल्मों में काम करती थी और इसी वजह से उनको लेकर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती हैं. आज के वीडियो में हम आपको सनी लियोनी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके. नंबर 1, सनी लियोनी का असल नाम करणजीत कौर वोहरा है और वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं. उनकी फैमिली पहले कनाडा रहती थी और बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गई. सनी को बचपन से ही लड़कों के साथ खेलने का बहुत शौक था और वो अक्सर लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी, इसलिए उन्हें टॉम बॉय भी कहा जाता था. नंबर 2, सनी अभी सिर्फ 11 साल की ही थी जब उन्होंने अपने एक स्कूल के फ्रेंड को किस किया. नंबर 3, 13 साल की उम्र में सनी लियोनी को पता चला कि वो एक बायसेक्सुअल हैं, यानी वो लड़कों और लड़कियों दोनों की तरफ ही सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं, यानी वो मेल और फीमेल दोनों के साथ ही सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहती थी. नंबर 4, सनी जब 16 साल की हुई तो उन्होंने एक बास्केटबॉल प्लेयर जो कि उनका दोस्त भी था उसके साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी, यानी 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली मर्तबा अपने दोस्त के साथ सेक्स किया था. नंबर 5, सनी लियोनी हमेशा ही एक बिजनेस वुमन बनना चाहती थी और इसके लिए वो एक बेकरी और इंश्योरेंस फर्म में भी काम करती थी. जब वो 18 साल की हुई तो उनके एक दोस्त ने उनकी मुलाकात एक एजेंट से करवाई जो कि मशहूर मैगजीन पेंट हाउस के लिए मॉडल्स को हायर करता था. इस एजेंट ने सनी को मॉडलिंग के लिए राजी किया और फिर अपने साथ ऑफिस में ले गया. इससे पहले सनी को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक एडल्ट मैगजीन है. ये बात सनी को ऑफिस में जाकर ही पता चली, लेकिन इस शूटिंग के बदले उस मैगजीन के ऑनर ने सनी के सामने इतने पैसे रख दिए कि सनी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो गई. सनी को एक हफ्ते के 10 से 15 हजार डॉलर्स की ऑफर की गई. सनी जो कि पहले ही एक बेकरी में काम कर रही थी, इस लालच में आ गई कि बेकरी में काम करके तो वो इतने पैसे एक साल में भी नहीं कमा सकती. 10 से 15 हजार डॉलर्स मतलब 15 से 20 लाख रुपए, वो भी एक हफ्ते के. सो सनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया. नंबर 6, इंटरव्यू के दौरान मैगजीन के ऑनर ने सनी को अपना नाम चेंज करने का कहा. जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया कि सनी का असल नाम करणजीत कौर है. उस वक्त अचानक से सनी के दिमाग में कोई नाम नहीं आया. सो सनी उनका छोटा भाई था तो उन्होंने अपना नाम भी सनी ही रखवा दिया और मैगजीन के ऑनर ने साथ में लियोनी का इजाफा कर दिया और यूं वो सनी लियोनी के नाम से मशहूर हो गयी. नंबर 7, 2001 में सनी लियोनी की तस्वीर पेंट हाउस मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपी और उसके लिए उन्हें $1 लाख दिए गए, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए. आप जानकर हैरान होंगे कि सनी ने 19 साल की उम्र में ही पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बारे में उनके घर वालों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी सिवाय उनके भाई के जो कि उनसे पैसे लेकर खाता था और सनी को इस काम के लिए अप्रिशिएट भी करता था. ये वही भाई था जिसके नाम पर सनी ने अपना नाम भी रखा था. आप जानकर हैरान होंगे कि जिस कॉलेज में वो पढ़ता था वहाँ वो सनी की नंगी फोटोज बेचता था जिस पर सनी का ऑटोग्राफ भी होता था. वो एक तस्वीर के बदले 10 से 15 डॉलर्स लेता था और इस बात का सनी को भी इल्म था. नंबर 8, 2003 में सनी को पेंट हाउस की पेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला और एक बार फिर उनकी फोटो मैगजीन के कवर पेज पर छपी. उसी साल सनी ने पॉर्न मूवीज के लिए भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें उन्हें फाहिश फिल्में बनानी थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लेस्बियन मूवीज के लिए ही था, यानी उन्हें सिर्फ लड़कियों के साथ ही सेक्स करना था. उनकी सबसे
सबसे पहली फिल्म दिसंबर 2005 में रिलीज हुई, जिसका टाइटल था सनी। इस फाहिश फिल्म को बेशुमार लोगों ने पसंद किया और इसे बहुत ज्यादा देखा गया, जिसकी वजह से सनी को कई अवार्ड्स भी दिए गए। नंबर 9, इस 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद सनी ने एक और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत उन्हें पहली बार ऑन कैमरा मर्दों के साथ सेक्सुअल वीडियोस रिकॉर्ड करना थी। लेकिन उसके लिए सनी ने शर्त रखी कि ये वीडियोस वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड मैट एरिक्सन के साथ ही शूट करेंगी, जिसके साथ के वो शादी भी करने वाली थी। लेकिन बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। 2008 में दोनों का ब्रेकअप हुआ और उसके बाद सनी ने बहुत सारे पोर्न एक्टर्स के साथ फहश फिल्मों में काम किया। नंबर 10, सनी पोर्न इंडस्ट्री में काम कर रही थी, ये अभी तक उनके वालिदैन को नहीं पता था। फिर एक मर्तबा वो किसी टीवी शो में इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें उनके किसी रिलेटिव ने उन्हें देख लिया और सनी को घर में बताना पड़ा। जब सनी की वालिदा को ये पता चला कि उनकी बेटी फहश फिल्मों में काम करती है, तो उन्हें सख्त दचका लगा और दूसरी माओं की तरह सनी की माँ ने भी उन्हें ये इंडस्ट्री छोड़ने का कहा। लेकिन सनी को अब पैसे की लत लग चुकी थी। सनी के लिए ये एक बिजनेस था। इसी सदमे में उनकी वालिदा ने शराब पीना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो बीमार हो गईं और आखिरकार बेटी के दुख ने उनकी जान ले ली। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि उनके वालिद ने उन्हें बिल्कुल भी मना नहीं किया, बल्कि उनका कहना था कि तुम कुछ भी करो, बस अपनी तरफ से उसको बेस्ट करो और उस काम में बेस्ट बनो। नंबर 11, 2008 में उनकी मुलाकात डैनियल वेबर से हुई। डैनियल के साथ भी उन्होंने कई गंदी फिल्में बनाई और अगस्त 2009 में उन्होंने डैनियल के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, जिसमें वो खुद अपनी फिल्में बनाते और उनको बेच देते। उसके बाद उन दोनों ने खुद काम करना बंद कर दिया और दूसरी लड़कियों को हायर करना शुरू किया। वो दूसरी लड़कियों को पैसे देकर उनकी गंदी वीडियो शूट करते और फिर रिलीज कर देते, जिससे वो करोड़ों रुपए कमाते थे। सनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी फाहिश वेबसाइट पर 80% ट्रैफिक इंडिया से आती थी, यानी कि उनकी वीडियोस को 80% सिर्फ इंडिया में देखा जाता था और 20% पूरी दुनिया में। उन्होंने मजीद बताया कि उनकी कमाई का 60% हिस्सा भी इंडिया से ही आता था। नंबर 12, 2011 में सनी और उनके बॉयफ्रेंड डैनियल वेबर ने पोर्न इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर शादी करने का फैसला किया और 9 अप्रैल 2011 को उन दोनों ने एक गुरुद्वारे के अंदर शादी की और अब वो दोनों बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 13, 2011 में ही सनी को पहली मर्तबा इंडिया के मशहूर शो द बिग बॉस में देखा गया, जिसको सलमान खान होस्ट करते हैं। दरअसल सनी की शोहरत को देखते हुए इस शो की इंतजामिया ने सनी से राब्ता किया और अपने शो में आने की दावत दी, जिसके बदले उन्हें 1.5 करोड़ रुपए भी दिए गए। इस शो में आने के बाद सनी को काफी नफरत का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने उन्हें बहुत सारे हेट मैसेजेस भेजे। उनका कहना था कि सनी एक फाहिशा है और उनके कल्चर को खराब करने के लिए आई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट हो गयी। नंबर 14, शादी के बाद सनी और उनके शोहर ने एक गरीब बच्ची को अडॉप्ट किया और उसकी परवरिश का जिम्मा उठाया। इस बच्ची का नाम उन्होंने निशा रखा। कुछ अरसा पहले सनी सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की माँ भी बने। सरोगेसी का मतलब होता है कि मियाँ बीवी के स्पर्म और एग को साइंटिफिकली लैब के अंदर जोड़ा जाता है और जब बच्चा बनना स्टार्ट हो जाए तो उसे किसी दूसरी औरत के पेट में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर बाकी की पैदाइश उसी औरत के पेट में होती है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो औरतें फाहिश फिल्मों में काम करती हैं, उनकी बच्चादानी को ऑपरेशंस के जरिए खत्म कर दिया जाता है ताकि वो फाहिश फिल्मों की शूटिंग के दौरान हामिला ना हो जाएं। इसलिए इन खवातीन की जिंदगी भर के लिए माँ बनने की सलाहियत को खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद वो जिंदगी भर कभी भी माँ नहीं बन पाती। इसीलिए सनी लियोनी ने भी सरोगेसी का सहारा लिया और किसी दूसरी औरत ने उनके जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। नंबर 16, 2012 में सनी पहली मर्तबा इंडियन फिल्म में नजर आई, जिसका नाम था जिस्म 2। ये फिल्म भी एक एडल्ट रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें रोमांटिक सीन्स की भरमार थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी। इस फिल्म के बाद सनी कई बॉलीवुड फिल्म्स और आइटम सॉन्ग्स में नजर आई, जिसमें उनका बेबी डॉल सॉन्ग सबसे मशहूर हुआ। 18, सनी लियोनी के फेवरेट एक्टर आमिर खान हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो आमिर खान के साथ काम करना चाहती हैं, जिस पर एंकर ने उन्हें कहा कि आप एक फाहिश अदाकारा हैं, आमिर आपके साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। जिस पर सनी का कहना था कि बेशक वो काम ना करें,
करें, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ काम करना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे फेवरेट हैं। जब ये इंटरव्यू आमिर खान की नजर से गुजरा तो उन्होंने फौरन ट्वीट किया कि वो सनी के साथ काम करना चाहते हैं, जिस पर लोगों ने उन पर खूब तनकीद की कि उन्हें एक फाहिशा के साथ काम नहीं करना चाहिए। From this side, it doesn't affect me because I'm still working, and You think an Amir Khan would ever work with you? probably not Why? because of my background. And Would you want to work with Amir Khan? of course, who wouldn't? So you would want to work with Amir, but Amir would not want to work with Well, I have no idea. You you. have to ask. How would this reflect on you then? It doesn't affect me. I'm still going to be an Amir fan. I'm still going to watch all his movies. It doesn't. I'm a realist. I'm not somebody that's, you know, of course I have dreams, and everybody who's in entertainment, most people are dreamers. हर इंसान के लिए मेरे दिल में इज्जत है। वो इंसान का अतीत क्या है, उसके क्या विचार हैं, उसके मन में क्या था, उसकी क्या मजबूरियां हैं, उस पे मैं जजमेंट क्यों पास करूं। मेरे साथ कोई लेडी काम कर रही थी, उन्होंने मुझे वो इंटरव्यू दिखाया कि ये सनी लियोन जी का इंटरव्यू आया, जिसमें जो इंसान था, इंटरव्यूअर थे, वो उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो बड़े बदतमीजी से बात कर रहे थे, बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे। किसी भी इंसान से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। और उससे खास पूछा गया कि आप तो ऐसी हैं कि आमिर खान तो आपके साथ कभी काम ही नहीं करेंगे। तो सनी जी ने कहा कि नहीं करेंगे शायद, लेकिन मैं तो उनकी फैन हूं, मैं हमेशा काम करना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आमिर खान तो नहीं करेंगे आपके साथ काम। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे शायद। तो मुझे बड़ा बुरा लगा रजत जी ये सुन के कि एक आदमी किसी को इंसल्ट कर रहा है, और वो तो मैंने फौरन ट्वीट किया कि नहीं, मैं बिल्कुल काम करूंगा आपसे, आप क्यों उसकी बातों में आ रही हैं। नंबर 19, फिल्मों के साथ साथ सनी लियोनी एक बिजनेस भी करती हैं। उनका लस्ट के नाम से परफ्यूम ब्रांड बहुत ही मशहूर है। अब जानकर हैरान होंगे कि उनके ये परफ्यूम्स इतने बिकते हैं कि अक्सर आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं और लोगों को खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो आप किस एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।